हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शहजाद एंड आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केबल के बारे में चर्चा करेंगे कि केबल में क्या कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर क्या हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। देखिए, अगर आप केबल की बात करें तो केबल में डेली टाइम फ्रेम पे मैं आप थोड़ा एक ऑन कर देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे या फिर 4H पे फ़िलहाल तो कोई एंट्री नज़र नहीं आई मुझको। अगर यहाँ पर एंट्री मुझको नज़र आई होती तो मैं ट्रेड लिया होता, लेकिन ना तो डेली पे मेरे हिसाब से जो मैं कन्फर्मेशन ढूंढता हूँ उसके बेसिस पे यहाँ पर डेली पे कोई भी कन्फर्मेशन नहीं मिला मुझको, और ना तो 4H पे मुझको कोई भी कैंडल या फिर कोई ऐसा क्लू नज़र आया जिसके बेसिस पे मैं ये कह सकूँ कि डेली या बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया वो है अपना वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या फिर अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप इस ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। इसमें आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिल सकता है। देखिए, ट्रेडिंग है और ये पूरा का पूरा जो गेम है ना, ये होता है प्रोबाबिलिटी पे। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो गेम है वो गेम है संभावनाओं का। तो इस संभावनाओं वाले गेम में आपको ये मान के चलना पड़ता है कि अगर मैं कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ या अगर मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो अगर मेरा 20 रुपये का नुकसान है तो उसमें मेरा 40 का प्रॉफिट होना है। और अगर मैं 5 ट्रेड लेता हूँ तो उसमें मेरे 3 प्रॉफिट या फिर लॉस जा सकते हैं, या फिर 5 में से 3 लॉस 2 प्रॉफिट हो सकते हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीका होता है हमें इस ट्रेड में या फिर किसी भी ट्रेड में सोचने का, जिससे हम प्रेशर में नहीं आते हैं और अपने लॉट साइज को हम मेंटेन करके चलते हैं। तो इस वाले सेशन में अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे केबल की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश हैमर कैंडल बना है। ये बुलिश हैमर कैंडल बना है और किस पर बना है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर बना है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक यानी कि मेंटेन करने वाली है। इसको वैलिड मानती है, सपोर्ट करती है। अच्छा, तो हम यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और ये हमारा एसएल रहेगा और ये हमारा टीपी रहेगा। दरअसल जो मेरा लेक्चर लेने का एक नज़रिया होता है, मैं आपको कोई सिग्नल नहीं बेच रहा होता हूँ, ना तो मैं आपको कोई सिग्नल दे रहा होता हूँ। बस मैं मार्केट का एक कॉन्टेक्स्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है ना वो कैसे हो रहा है, और उसके बेसिस पे आप खुद ये अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या हमें मार्केट में एंट्री लेनी है या फिर हमें अपने हिसाब से कुछ वेट करना है। तो चलिए, इस कैंडल और इस टाइप यानी कि सपोर्ट लेवल और इस वॉल्यूम पे आज हम थोड़ा सा एक ब्रीफ में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं, ताकि आपको मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रेड क्यों लेनी चाहिए इसका आपको आइडिया मिल जाए। चलिए, अब अगर हम इस कैंडल की बात करें जो कि ये बुलिश हैमर है और इसके नीचे एक वॉल्यूम, अच्छी खासी वॉल्यूम है, तो और इसके पहले वाली कैंडल से जब हम कंपैरिजन करेंगे और इस हैमर का जब हम कंपैरिजन करेंगे ना, तो फिर हमें एक ठीक ठाक बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी जिसको हम आगे इसमें ट्रेड ले भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब मार्केट, ये पिछले हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ, जब ये प्राइस ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ, तो प्राइस यहाँ ओपन हुआ और फिर जब प्राइस ओपन हुआ ना तो उस टाइम पे मार्केट में बायर एक्टिव नहीं थे, या फिर हम कह सकते हैं बायर कमज़ोर थे, और कमज़ोर की वजह से वहाँ पर सेलर एक्टिव हुए। और जब सेलर एक्टिव हुए ना तो प्राइस को नीचे पुश किया, प्राइस यहाँ तक आई। ठीक है ना, प्राइस यहाँ तक आई, हम मान के चलते हैं यहाँ तक आई, प्राइस इस लेवल तक आई। और इसके पहले भी देखिए ना तो प्राइस यहाँ तक आ करके फिर से यहाँ से ऊपर उठी है। तो जब प्राइस यहाँ पर पहुँची तो इस एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर देखेंगे ना तो सेलर्स एग्जॉस्ट होने लगे या फिर सेलर वीक होने लगे। अब इनके वीक होने के पीछे रीजंस ये हैं कि उनको लगता होगा, अरे यार क्या पता अब यहाँ पर जो है वो
आगे हमें बायर काउंटर बैक कर दें, या फिर उतने हमको सेलर ना मिले, या फिर प्राइस और भी नीचे ना जाए। तो मतलब ये बहुत सारे ह्यूमन बिहेवियर होते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट होते हैं जिनके बेसिस पे सेलर यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाते हैं। और हो सकता है कि यहाँ पर इस प्राइस लेवल पर आने के बाद में वो उनके अंदर फियर आ गया हो, लालच आ गया हो, डर आ गया हो, जिसकी वजह से वो अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। उसकी वजह से भी बायर का काउंटर अटैक होता है, काउंटर बैक होता है बाइंग का, और प्राइस ऊपर पुश होने लगती है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर प्राइस आई तो यहाँ पर बायर एग्जॉस्ट होने लगे, और फिर सेलर एग्जॉस्ट होने लगे, और बायर की एंट्री होती है। और जब बायर की एंट्री होती है तो वो हैवी बाइंग करते हैं, और प्राइस ऊपर जाती है और ओपन प्राइस से ऊपर क्लोज करती है, जिसको हम इस हैमर की शक्ल में देखते हैं। और नीचे जो वॉल्यूम है ना, ये बताता है कि ट्रांजैक्शन ठीक ठाक हुआ है। मीन्स जितना ट्रांजैक्शंस हुआ है उसी के बेसिस पे ये हमें प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। तो ये 2 क्लू थे जो मैंने आपको बताया कि कैंडल का फॉर्मेशन, और एक ये सपोर्ट लेवल, और ये वॉल्यूम। मैं इन्हीं 3 चीज़ों को यूज करता हूँ, और मार्केट स्ट्रक्चर भी कभी कभी यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे ना, तो एक पुल बैक है मार्केट में, ठीक है ना, और यहाँ से फिर प्राइस के ऊपर जाने की चांसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम फ्रेम बड़ा है। तो ये था मेरा वीकली का चार्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा ना डेली का दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। अब देखिए, ये है डेली का चार्ट, केबल की बात कर रहा हूँ मैं, ये अपना है केबल, और ये है डेली का चार्ट। देखिए डेली पे कोई भी रिजेक्शन कैंडल हमको नहीं दिखी। हालांकि इस सपोर्ट लेवल से तो प्राइस ने रिजेक्शन दिया, यहाँ से प्राइस रिजेक्शन दिया, और वॉल्यूम भी तीनों का बराबर है। लेकिन यहाँ पे जब तक एक रिजेक्शन कैंडल हमको ना मिले, देखिए मेरा मानना ऐसा है, वो मेरी साइकोलॉजी है, वो मेरी स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, और वही मैं आपको शेयर करता हूँ। जब तक यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल नहीं मिलती तब तक यहाँ पर हम बाई में एंट्री नहीं करते या फिर सेल में एंट्री नहीं करते। तो हमें ना तो 4H पे दिखा और ना तो डेली पे दिखा, हमें वीकली पे दिखा। तो हम इस वीकली पे एंट्री करेंगे, खासकर मैं तो करूँगा, और फिर मेरा एस एल यहाँ रहेगा और TP यहाँ रहेगा, ठीक है ना। देखते हैं अगले 1-2 हफ्ते में मार्केट हमें क्या देती है, प्रॉफिट की लॉस जैसा रहेगा मैं आपके सामने वो चीज़ें शेयर करूँगा। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते रहिए, पढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।